Good morning to all of you, my students. मैं आप लोग को लेसन 4 पेड़ की तबाही पढ़ाने जा रहा हूँ। इससे पहले 3 लेसन आप लोग फेयर कॉपी कर लिए होंगे। यदि फेयर कॉपी नहीं है स्कूल से जाकर ले लीजिएगा। तो मैं अब आप लोग को पेड़ की गवाही पढ़ाने जा रहा हूँ। ये कहानी है बहुत पहले की, लालच बुरी बला जिसे है ना, इसका दूसरा शीर्षक लालच बुरी बला भी दे सकते हैं। तो बच्चे, मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। बहुत समय पहले एक गांव में धर्मदत्त और देवदत्त नाम के 2 मित्र रहते थे। उन दोनों के स्वभाव में बहुत अंतर था। धर्मदत्त बहुत सीधा साधा था, देवदत्त चालाक और धूर्त था। एक दिन धर्मदत्त ने शहर में जाकर व्यापार करने का निश्चय किया। वह देवदत्त के पास गया और बोला, मित्र, क्यों न हम दोनों शहर जाकर कोई व्यापार करें। देवदत्त को धर्मदत्त का सुझाव अच्छा लगा और वह उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन वे दोनों शहर पहुँचे। शहर गए। शहर में जाने के बाद वहाँ वे दोनों कठिन परिश्रम किए, मेहनत किए, जिसके फलस्वरूप उसे ढेर सारे धन जमा हो गए। एक दिन देवदत्त बोला, मित्र, अब हमारे पास ढेर धन जमा हो गया है। चलो अब हम घर की ओर लौट चलते हैं। धर्मदत्त ने देवदत्त की बात मान ली और वे अपना सारा धन लेकर गांव की ओर चल पड़ा। उनके गांव पहुंचने से पहले ही शाम हो गई। पहले गाड़ी घोड़ा नहीं चलता था, पैदल चलते थे। रास्ते में जंगल था। जंगल में चोर डाकू बदमाश लुटेरा का खतरा भी था। जंगल के पास पहुंच करके देवदत्त बोला, इस समय हम अपना सारा धन लेकर के नहीं जा सकते, चोर डाकुओं का खतरा है। यह सुन करके धर्मदत्त हड़बड़ा गया और बोला, तो अब हम क्या करें। देवदत्त बोला कि अब इस धन को एक वृक्ष के नीचे हम छिपा देते हैं और बाद में आकर ले जाएंगे। धर्मदत्त ने उसकी बात मान ली और दोनों ने एक वृक्ष के नीचे गड्ढा खोदा और उसमें अपना सारा धन छिपा दिया। और थोड़ी देर में वह अपना गांव पहुंच गए। लेकिन उसी रात देवदत्त के मन में लालच आ गया और वह पेड़ के नीचे से सारा धन निकाल कर लेकर चला गया। कुछ दिनों के बाद धर्मदत्त आया। धर्मदत्त देवदत्त के घर आया और बोला, मित्र, चलो हम अपना सारा धन ले आते हैं। देवदत्त सहर्ष पूरे खुशी के साथ धन लाने चल दिया। जंगल में पहुंचकर जब उन्होंने वृक्ष के नीचे गड्ढा खोदा तो देखता है कि धन नहीं है। यह देख करके देवदत्त ने धर्मदत्त को दोष देते हुए कहा, धर्मदत्त, तुमने मेरा सारा धन चुरा लिया है। उसकी बात सुन करके धर्मदत्त बोला, नहीं नहीं मित्र, मैंने धन नहीं चुराया है। क्योंकि सीधा साधा आदमी था और वैसे भी सीधा साधा आदमी पर कोई भी तोहमत लगाना या कोई भी आरोप प्रत्यारोप लगाना बड़ा आसान होता है। लेकिन जो बेचारा सीधा साधा आदमी होता है, इस परेशानी से
आरोप से वह बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन उसकी देखभाल भगवान करता है। वह ईश्वर के ऊपर छोड़ देता है, सीधा साधा आदमी। वही उसके साथ हुआ। परंतु देवदत्त ने उसकी एक न सुनी और दोनों आपस में बहस करने लगे। झगड़ा बढ़ गया। दोनों न्याय के लिए राजा के पास पहुँचे। राजा के सामने देवदत्त ने धर्मदत्त पर चोरी का आरोप लगा दिया, लेकिन धर्मदत्त अपनी सफाई देते हुए बोला, महाराज मैंने चोरी नहीं की है। धर्मदत्त रोते रोते बोला, महाराज जिस वृक्ष के नीचे ये धन रखा गया था वह वृक्ष गवाह देगा। इस बात के गवाह तो वृक्ष देवता ही हैं, वह वृक्ष ही गवाह देगा। वृक्ष के नीचे जो धन हमने रखा था उस धन का गवाह और चुराने का गवाह वृक्ष ही देगा, वृक्ष देवता ही देंगे। उसकी बात सुनकर राजा बोला, ठीक है तो कल हम वृक्ष देवता की ही गवाही लेंगे। राजा की बात सुन करके देवदत्त घबरा गया। वो अपने घर गया और उसने अपने पिता को पूरी बात बताई। उसका पिता भी उसकी तरह ही लालची था, इसलिए दोनों ने मिलकर धर्मदत्त को फंसाने की योजना बनाई। अगले दिन सुबह होने से पहले ही देवता का पिता उस वृक्ष के कोटर में यानी पेड़ के खोखला भाग में जाकर छिप कर बैठ गया, जिसके नीचे धर्मदत्त और देवदत्त ने अपना धन छिपाया था। थोड़ी देर बाद ही राजा के साथ देवदत्त और धर्मदत्त भी वहां पहुंचे। राजा ने वृक्ष से पूछा, हे वृक्ष देवता, कृपया बताइए धन किसने चुराया? राजा ने वृक्ष से प्रश्न करते हुए पूछा। राजा के प्रश्न करते ही वृक्ष के कोटर में छिपे देवदत्त के पिता ने कहा, वह धन धर्मदत्त ने चुराया है। वृक्ष को मनुष्य की आवाज में बोलता हुआ सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। परंतु धर्मदत्त वृक्ष की बात सुनकर क्रोधित हो उठा। उसने झूठे वृक्ष को दंड देने के लिए वहां पड़े घास फूस और लकड़ियां इकट्ठी की और वृक्ष में आग लगा दी। आग किसने लगाई? धर्मदत्त ने, क्योंकि धर्मदत्त सीधा साधा आदमी था और सीधा साधा आदमी को जब गुस्सा आता है तो वो नष्ट ही कर डालता है। सो उसने ये किया, या तो नष्ट कर देता है नहीं तो नष्ट हो जाता है। वृक्ष को झूठा गवाही देने पर वृक्ष को ही वह जला दिया। वृक्ष में आग लगते ही उसका पिता घबरा गया और वृक्ष के कोटर से बाहर ना निकला। तब वह झूठ राजा के सामने आ गया। सच्चाई जान करके राजा ने देवदत्त और उसके पिता को जेल में डाल दिया और धर्मदत्त को उसका सारा धन वापस दिलवा दिया गया। तो विद्यार्थियों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि लालच कभी नहीं करना चाहिए। लालच का फल मिलता है। ईमानदारी से कमाया हुआ धन कहीं जाता नहीं है। हर गलत का न्याय है, उचित न्याय होता है। जो व्यक्ति लालच में फंस गया उस व्यक्ति को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। लालच मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। इसके कारण ही झूठ का जन्म होता है। लालच में अंधा होकर मनुष्य उचित अनुचित का भेद भुला जाता है, लेकिन लालच का फल हमेशा बुरा ही होता है और लालची व्यक्ति को अपने लालच का उपयुक्त दंड अवश्य प्राप्त होता है, जैसा कि देवदत्त के पिता को प्राप्त हुआ। तो बच्चे, ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी
इसे आप रीड करेंगे, पढ़ेंगे। कुछ देर के बाद इसका मैं प्रश्न का उत्तर लिख कर भेजूँगा, उसे आप फेयर करेंगे। धन्यवाद।